तुमसे कौन बहस में पड़े। जितना अच्छे से बहस करनी सिखाई है तेरी माँ ने, उसका आधा भी काम सिखा दिया होता तो इस उम्र में मुझे यूं परेशान ना होना पड़ता। रेखा जी फ्रिज की सफाई करते हुए बहू रीवा से बोली। रीवा भी कहाँ पीछे रहती, बोली, जितना समय आप मुझे ताने देने में खराब करती हैं, उसका आधा भी बेटे को समझाने में लगाती तो ये परेशानी होती ही नहीं। वैसे तो सास बहू में वैचारिक मतभेद शुरू से ही हैं, लेकिन आजकल कुछ ज़्यादा ही बढ़ गए हैं, जिसके कारण दोनों में पहले बहस होती है, फिर झगड़ा और उसके बाद बातचीत बंद। कारण होते हैं समीर। हर बात में बेटे का पक्ष लेने की रेखा जी की आदत अब हद पार कर चुकी है। पहले रीवा ज़्यादा नहीं बोलती थी, पर अब बोलना अनिवार्य हो गया है। समीर आजकल देर से आने लगे हैं। दोस्तों के साथ पार्टी करना एक हद तक ही सही है। रोज़ रोज़ ये सब करना ना सेहत के लिए अच्छा है, ना परिवार के लिए। इस सास ससुर जी के जाने के बाद माँ बेटा कुछ ज़्यादा ही स्वतंत्र हो गए हैं। पहले जब वो थे तो बेटा भी समय से घर आ जाता था, और पत्नी जब बेटे का पक्ष लेकर उसके हर अच्छे बुरे काम में समर्थन करती थी तो उन्हें भी अच्छी झाड़ पड़ती थी। वे रीवा की चिंता को समझते भी थे और उसकी मुश्किलों में साथ भी देते थे। इस घर में वही थे जो उसके साथ थे। उनके जाने के बाद घर में जो संतुलन था वो बिगड़ गया है। कल रात भी समीर देर रात पार्टी से लौटे तो रीवा का नाराज होना सही था, पर रात को बेटे बहू के झगड़े में सास का आना और बेटे का गलत में भी साथ देना उसे ज़रा भी अच्छा नहीं लगा। तो सास बहू में तकरार हो गई। रेखा जी ने बेटे को समझाने की बजाय उल्टा रीवा को ही डांट लगा दी। बहू समय तो देखा करो, कभी भी शुरू हो जाती हो। समीर थका हुआ है, उसे सोने दो, सुबह उसे ऑफिस भी जाना होता है। कभी दो पल अपने दोस्तों के साथ खुशी के बिता लिए तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा। पर तुम्हें तो तमाशा करने में मज़ा आता है। वो घर में घुसा नहीं कि तुम्हारी टेप चालू हो जाती है। जाओ यहाँ से, उसे सोने दो। वो रात को 2 बजे उसे ही उसके कमरे से निकाल रही थी। रीवा को पता है समीर माँ के इस लाड़ का ही फायदा उठा रहे हैं। रीवा भी पीछे नहीं रही और बोली, ये सब आपका ही किया धरा है। अगर एक बार उसे सख्ती से मना कर देती तो वो मान जाता, पर नहीं। आपको तो हर बात में मेरा विरोध ही करना है, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। बहू कभी सही नहीं हो सकती। जरा समय और इनकी हालत देखिए। भगवान ना करे रास्ते में कुछ हो जाता तो आपकी आंखें खुल जाती। ये तो नहीं बेटे को समझाए कि बेटा ये सब अच्छा नहीं है, अपने घर परिवार पर ध्यान दो। ये लत बड़ी बुरी है। एक बार जो इस रास्ते पर चल दिया उसका संभलना बड़ा मुश्किल है। अभी अपने बढ़ते कदमों को रोक लोगे तो अच्छे रहोगे। ऐसी दोस्ती का क्या करना जो आपको गलत रास्ते पर ले जाए। सच्चा दोस्त तो वही है जो आपको बुराई के रास्ते से हटाकर सही रास्ते पर ले आता है। पर नहीं, बहू को तकलीफ देने में बेटा बिगड़े तो बिगड़े। आपको क्या, आप तो मेरे दुश्मनों के पाले में ही खड़ी रहेंगी। रीवा अब माँ बेटे से तंग आ चुकी थी। न समीर उसकी सुन रहे थे, न सास कुछ समझने को तैयार थी। ये जो कभी कभी से शुरू हुई थी वो अब रोज की बात होती जा रही थी। समीर की आधी सैलरी अब इन पार्टियों में जाने लगी थी। घर में कलेश बढ़ रहा था और जिसे उसकी मदद करनी चाहिए वही उसके सबसे बड़ी विरोधी बनी बैठी थी। गुस्से में रीवा ने रात को ऐलान कर दिया कि अब वो किसी को कुछ नहीं कहेगी और ना कुछ करेगी। जिसकी जो मर्जी है वो करे। तो आज सुबह वो देर से उठी। समीर का नाश्ता और टिफिन भी नहीं बनाया, ना सास को चाय दी। उसके स्कूल की आज छुट्टी थी तो उसने इस अवसर का लाभ पूरा उठाया। सास ने समीर का टिफिन तो नहीं बनाया, पर नाश्ता तो बनाकर देना ही पड़ा। साथ में अपनी चाय भी बनानी पड़ी। इसी सब में दूध के गिलास को उनका हाथ लगा। वो फ्रिज में गिरकर फैल गया, जिसे अभी सास साफ कर रही है और रसोई में पानी पीने आई बहू को सुना रही है। रीवा बोली, ये वही दूध था जो समीर को रात में पीना था। अब दूध की जगह माँ अंगूर रस पिलाएगी तो यही होगा। रेखा जी बोली, बहू तुम टीचर कहाँ बन गई, तुम्हें तो वकील होना चाहिए था, बहस में इतनी अच्छी जो हो। रीवा बोली, अगर यही सब चलता रहा तो ये भी करना पड़ेगा, अपने तलाक का केस खुद ही लड़ना पड़ेगा। रेखा जी को गुस्सा आ गया और वो बोली, ये सब सुनकर मैं घबराने वाली नहीं। जहाँ जाना है जाओ और जो मन में हो कर लो। मैं तो मेरे बेटे का साथ ज़रूर दूंगी। रीवा तपाक से बोली, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। रेखा जी बोली, क्या गलत किया है उसने, आजकल थोड़ा बहुत तो सब लेते हैं। तुमने तो उसे बिना वजह बदनाम कर रखा है। दिन भर की थकान मिटाने के लिए थोड़ी बहुत ले ली तो कौन सा आसमान टूट पड़ा। इतनी छोटी सी बात तुम्हारे छोटे से दिमाग में फिट नहीं होती। बिना वजह उसकी जान को कलेश करती हो। ये सब तुम्हारे कलेश से बचने के लिए ही करता है वो। अच्छा तो मैं हूँ जो कलेश करती है, आप तो कुछ करती ही नहीं। आपकी शय का नतीजा है जो कभी कभी से शुरू हुई ये बात अब रोज़ पर पहुँच गई है। रेखा जी बोली, तू लड़ना छोड़ दे, वो भी पीना छोड़ देगा। आज रीवा का सब्र जवाब दे गया और वो बोली, ठीक है, ऐसा है तो मैं ये घर ही छोड़ रही हूँ। ऐसा बोलकर वो अपना सामान पैक करने लगी। सास को लगा वो ये सब ड्रामा कर रही है, इसीलिए कुछ नहीं कहा
और रीवा सामान उठाकर चली गई। बहू के जाने के बाद बिखरा घर देखकर रेखा जी को अपनी गलती का एहसास हुआ कि रीवा के बिना घर की साफ सफाई कौन करेगा और खाना कौन बनाएगा। फिर भी जिस बात पर उनको अफसोस होना चाहिए था, उसका उन्हें अभी भी मलाल नहीं था। उन्होंने यही सोचा, अभी बहू गुस्से में गई है, जब गुस्सा ठंडा होगा तब अपने आप लौट आएगी। यहाँ इस बार रीवा सोच कर आई थी कि जब तक समीर उसे वादा नहीं करते कि वो अब कोई पार्टी नहीं करेंगे, तब तक वो वापस नहीं जाएगी। उसे गए 1 हफ्ता हो गया था और घर की हालत बुरी थी। अब समीर के आने का भी कोई समय नहीं रह गया था। ऐसे में एक रात रेखा जी को पैरालिसिस का अटैक आया। घर पर कोई नहीं था जो उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाता है। ऐसे में सुबह जब समीर आया तो उसे पता चला कि माँ के साथ क्या हुआ है। वो उन्हें हॉस्पिटल तो ले गया, पर तब तक देर हो चुकी थी और उनका आधा शरीर काम करना बंद कर चुका था। रीवा को पता चला तो वो तुरंत लौट आई। उसका डर सच हो चुका था। अब समीर को भी अपनी करनी पर पछतावा था और सास भी पछता रही थी, पर अब नुकसान हो चुका था। रीवा को भी दुख था कि वो उस समय घर पर क्यों नहीं थी। अगर होती तो शायद सास की ऐसी हालत नहीं होती, पर इसके लिए वो अकेली जिम्मेदार नहीं थी। यहाँ सास की गलती भी थी। उसके बार बार समझाने के बाद भी उन्होंने बेटे को खुली छूट दे रखी थी। ये उसका ही परिणाम था, वरना समीर उस समय घर पर होते तो शायद उनकी ऐसी हालत नहीं होती। समय पर इलाज मिलता तो उनके शरीर को नुकसान से बचाया जा सकता था। लेकिन कुछ लोग बिना सजा के बात समझ नहीं पाते। ये माँ बेटा भी इसी के उदाहरण थे। अब दोनों की अकल ठिकाने आ चुकी थी। समीर अब समय से घर आने लगे थे और माँ की सेवा करते थे। आखिर हर सही गलत बात में उनका साथ देने वाली माँ को वे वो ऐसे कैसे अकेला छोड़ सकते थे। रेखा जी को भी संतोष था कि अब बेटा सही रास्ते पर है। उनकी अंधी ममता ने उसे भटका दिया था, पर बीमारी ने उसे सही राह भी दिखा दी। यही उनके किए की सजा थी। यही उनके लिए बहुत था। बहू के साथ उन्होंने जो गलत किया, उसके लिए उन्हें ये सज़ा मंजूर थी। इसी तरह की और भी पारिवारिक कहानियाँ पाने के लिए तेरी मेरी कहानियों को सब्सक्राइब करें। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।